जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं बुद्धा एकेडमी 2023 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग बताइए। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्त, और अच्छे से आप सभी लोगों की पढ़ाई भी चल रही होगी। कल की जो हमारी क्लास थी उसमें हम सभी लोगों ने डिग्री को बहुत अच्छी तरीके से समझा कि डिग्री होता क्या है वास्तव में। व्हाट इज डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, किसी एडजेक्टिव की डिग्री क्या होती है, तो उस चीज को हमने जाना। तो कल सिर्फ हमने डिग्री के नाम का मतलब ही जान पाया था दोस्त। उसके आगे आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। डिग्री क्या होती है वास्तव में ये जान पाए थे कल। डिग्री मीन्स मैंने कल आप सभी लोगों को बताया था। डिग्री मीन्स क्या होता है दोस्त? डिग्री मीन्स होता है लेवल। डिग्री मीन्स क्या होता है? लेवल। यानी कि मैंने बताया था कि डिग्री का मतलब होता है मित्र लेवल। आप सभी लोग जानिए, किसी भी चीज का लेवल कितना है वो हमें कौन बताता है? डिग्री बताता है। तो एक एडजेक्टिव की 3 डिग्रियां होती हैं दोस्त। यही बात मैंने बताने की कोशिश किया था। जो हमने कहा था कि डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हम लोग सीखेंगे, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हम लोग सीखेंगे, यही बात हुई थी दोस्त। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। तो कंपैरिजन करने के लिए दोस्त 2-3 प्रकार की डिग्री। एक तो जो होती है, पहली डिग्री का नाम है हमारा पॉजिटिव डिग्री। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। और होता है दोस्त, क्या होता है? कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव कंपैरेटिव डिग्री। और जो तीसरा होता है वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। किसी एक एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और ये सुपरलेटिव डिग्री। ये 3 डिग्रियां होती हैं दोस्त। ये 3 डिग्री होती है। किसी भी एडजेक्टिव की कितनी डिग्री होती है? 3 डिग्री होती है। हमें आज जो है कि पढ़ना है फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिग्री, फॉर्मेशन ऑफ डिग्री, फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। डिग्री का निर्माण कैसे होता है दोस्त, तो ये समझने की कोशिश करें। तो कल हमने जाना था कि पॉजिटिव डिग्री किसे कहते हैं, कंपैरेटिव डिग्री किसे कहते हैं, और सुपरलेटिव डिग्री किसे कहते हैं। जो पॉजिटिव डिग्री होता है किसी एडजेक्टिव का, वो अपने सेम मतलब बेस फॉर्म में होता है दोस्त। बेस फॉर्म में एक तरीके से कह सकते हैं होता है। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं कोई भी चीज, आप समझने की कोशिश करिए। कल की ही क्लास में मैंने लिखा था टाल, ये अपने बेस फॉर्म में होते हैं दोस्त। और ये सिंपल क्वालिटी को बताने, किसी भी नाउन के दोस्त, किसी भी नाउन के ये सिंपल क्वालिटी को बताते हैं। सिंपल क्वालिटी को, किसी से तुलना नहीं करते हैं, बस इतना बताते हैं उसकी क्वालिटी क्या है, ये साधारण बता देता है। कोई तुलना इसमें नहीं की जाती है, किसी से कंपेयर नहीं किया जाता है दोस्त। तो ये समझने की बात आप करिए। तो ये बस सिंपल क्वालिटी को बताते हैं। हम कह सकते हैं पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की वह डिग्री होती है जो अपने बेस फॉर्म में होती है दोस्त, और वो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की सिंपल क्वालिटी को बताने का काम करती है। बस इतनी बात हमें दिमाग में रखना है। तो ये होता है, जैसे टाल होता है, स्मॉल होता है, गुड होता है, बैड होता है, ऐसे सभी डिग्रियां होती हैं दोस्त। तो ये समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। और कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, तो मैंने कल बताया था कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव शब्द ही बना है दोस्त, एक बहुत अच्छा शब्द है कंपेयर से। कंपेयर से बना है। कंपेयर का मतलब क्या होता है? कंपेयर का मतलब होता है तुलना करना। तुलना करना, ये तुलना करने के लिए ही बना है। इसका यूज केवल और केवल एक ही नाउन के लिए होता है। ये तब यूज किया जाता है, ये कंपेयर करता है। ये जो पॉजिटिव डिग्री से हायर क्वालिटी को बताता है। हम कह सकते हैं ये बताता है पॉजिटिव डिग्री से, पॉजिटिव डिग्री जो होती है दोस्त, जो हमारा पॉजिटिव डिग्री होता है, पॉजिटिव डिग्री से हायर क्वालिटी को बताता है। पॉजिटिव डिग्री से हायर क्वालिटी ये बताता है। हायर एक प्रकार का खुद ही हाई का हायर है दोस्त। ये किसी नाउन के हायर क्वालिटी को बताने का काम करता है, पॉजिटिव डिग्री से ज्यादा। जैसे मैं कहूं कि मैं अच्छा हूं, ये
बस मैं अच्छा हूं ये पॉजिटिव डिग्री है, मैं किसी से ज्यादा अच्छा हूं, किसी के तुलना में अच्छा हूं, तो ये मेरी कंपैरेटिव डिग्री है। ये अच्छा होने से थोड़ा ऊंचा डिग्री को बताती है दोस्त, तो इसलिए इसे कहते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री। हम कह सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव की वह डिग्री होती है जो पॉजिटिव डिग्री से थोड़ा सा हायर क्वालिटी को बताती है किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के, और ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री इज ऑलवेज यूज्ड, मैं कह सकता हूं इट इज ऑलवेज यूज्ड, इट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर टू फॉर कंपेयरिंग टू नाउन। हम टू कंपेयर टू नाउन्स कह सकते हैं, टू कंपेयर टू नाउन्स। दो नाउन को, नाउन्स बोल रहे हैं तो इक्विवेलेंट ऑफ नाउन समझिएगा, नाउन और प्रोनाउन समझिएगा दोस्त। दो नाउन या प्रोनाउन को कंपेयर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का। सिर्फ और सिर्फ दो नाउन या प्रोनाउन को कंपेयर करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। आप समझने की कोशिश करिए। जैसे ये हमने टाल लिखा दोस्त, तो टाल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? टालर होता है, ये टालर होता है। ये कैसे बनता है? अभी मैं कह रहा हूं कि फॉर्मेशन ऑफ डिग्री को अभी हम पढ़ेंगे, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। कोई पूछे सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की क्या होती है? सुपरलेटिव डिग्री सबसे हाईएस्ट क्वालिटी को बताती है। ये किसी भी एडजेक्टिव का हाईएस्ट क्वालिटी को बताती है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी को। हाईएस्ट मतलब आप समझ ही पा रहे हैं, सबसे ज्यादा, मतलब सामान्य वर्ग में सबसे ज्यादा। और ये हमेशा इट इज यूज्ड, मैं कह सकता हूं इट इज यूज्ड, इट इज ऑलवेज यूज्ड, इसका हमेशा प्रयोग किया जाता है टू कंपेयर मोर देन टू नाउन्स, मतलब दो नाउन से अधिक को कंपेयर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैं पूरा नहीं लिखा हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा इस बात को दोस्त। तो मैं यही बात बताना चाहता हूं। लिख सकता हूं मोर देन टू नाउन्स, दो नाउन से ज्यादा का कंपेयर करने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। किसका? इसका सुपरलेटिव डिग्री का। और जैसे टाल का पॉजिटिव डिग्री अपने सिंपल फॉर्म में है, इसका कंपैरेटिव डिग्री टॉलर है, और सुपरलेटिव डिग्री इसका क्या होगा दोस्त? टॉलेस्ट होगा। यही होता है हमारा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री किसी भी एडजेक्टिव, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की सिंपल क्वालिटी को बताती है। कंपैरेटिव डिग्री किसी दो नाउन या प्रोनाउन के क्वालिटी को बताने में, कंपेयर करने में यूज किया जाता है। ये पॉजिटिव डिग्री से थोड़ी हायर क्वालिटी को बताता है। और ये जो सुपरलेटिव डिग्री है, ये पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री यानी कि सबसे हायर क्वालिटी को बताता है। ये बताने का काम करता है कि कोई दूसरी इसके तुलना में अच्छी नहीं है। सबसे लंबा यही है, सबसे लंबा मतलब उस समुदाय के जितने लोग वहां पे हैं उनसे ज्यादा लंबा दोस्त। तो यही होता है हमारा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अगर आज नहीं आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा हो तो कल की क्लास में मैं इसको बढ़िया से पढ़ाया था, इसको आप जा करके उस क्लास में देख सकते हैं दोस्त। और मैंने बताया भी था डिग्री मीन्स होता है लेवल, लेवल को अच्छे तरीके से समझाया था। हर एक डिग्री के एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिए थे, तो आप सभी लोग वहां जाकर के अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं पिछली क्लास में, जस्ट कल वाली क्लास में। तो ऐसे ही सीरीज आगे बढ़ती चली जा रही है दोस्त। आप सभी लोग क्लासेस को मिस न किया करें। तो आपको समझ में आ रहा होगा, तो मैं इसको मिटाना चाहूंगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्त, मिटा सकता हूं इसे, यहाँ पे ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट आप लोग। तो ये बात समझ में आई आपको? डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अब यहां समझने की बात है, यहां आप समझिए। अब फॉर्मेशन ऑफ डिग्री को हमें समझना है, कैसे डिग्री को बनाएं। ज्यादातर तो ये होता है कि किसी भी, जैसे मान लीजिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिएगा। कंपेयर करने के लिए यानी कि कंपैरिजन के लिए हमें दोस्त बनाना पड़ेगा, डिग्री को कंपैरिजन के लिए बनाना पड़ेगा। एक मिस्टेक थी कल जो मुझे बहुत एसएम की लास्ट में जब क्लास ओवर हो गया तो मैंने देखा एक बार,
उसमें एक मिस्टेक मैंने कर दिया था दोस्त, आप सभी लोग उसको सही कर लीजिएगा। पिछली क्लास में मैंने कंपैरिजन का स्पेलिंग गलत लिखा था और मुझे लग रहा था कि मैं गलत लिख रहा हूँ। कंपैरिजन का स्पेलिंग COMPARISON होता है दोस्त। हम कल जो लिखे थे, मतलब मैंने कल जो लिखा था वो COMPARASION लिखा था, वो मैं कंपैरेटिव से थोड़ा सा तुलना करके लिख दिया था। इट्स माय फॉल्ट, सो प्लीज आई एम वेरी सॉरी फॉर इट। ध्यान दीजिए, इसको आप सभी लोग देख लीजिएगा एक बार। तो कंपैरिजन के लिए हमें इनके फॉर्मेशन को समझना होगा। तो जैसे दोस्त समझने की कोशिश करिए, जैसे हम सिंगुलर और प्लूरल को बनाते थे वैसे ही ये भी कुछ होता है। बनाने के लिए हमें सीखना पड़ता है दोस्त। तो ये समझने की बात करिए, आप सभी लोग समझ सकते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से समझ जाएंगे दोस्त। तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझिए। ज्यादातर इसमें हम ध्यान दीजिए कंपैरेटिव डिग्री, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे टाल है दोस्त, टाल है, स्मॉल है, समझिए मैं उदाहरण से ही समझाता हूँ। स्मॉल है, ऐसे बहुत से वर्ड आप ले सकते हैं, टाल, स्मॉल, ऐसे अनेक वर्ड आप ले सकते हैं। जैसे आप खुद सोचिए किसी वर्ड को, टाल, स्मॉल, बिग, बिग, ऐसे बहुत से वर्ड हैं, आप समझ सकते हैं। और इनको अक्सर ध्यान दीजिए, ये सिलेबल पे डिपेंड करते हैं। अगर आपको सिलेबल न मालूम हो किसे कहते हैं तो आप समझ सकते हैं। सिलेबल को मैंने पीछे की क्लास में बताया है किसी क्लास में दोस्त, आप जा करके सिलेबल वहां देख सकते हैं। सिलेबल का मतलब होता है बोलने की यूनिट, किसी भी वर्ड को बोलने की यूनिट। अगर एक यूनिट में बोल लेते हैं तो वो 1 सिलेबल का वर्ड है, 2 यूनिट में बोलते हैं तो वो 2 सिलेबल का वर्ड है, 3 यूनिट में बोलते हैं तो वो 3 सिलेबल का वर्ड है दोस्त, 3 सिलेबल का वर्ड। सिलेबल का मतलब, जैसे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ बोल दिया टाल, टाल तो एक ही बार में बोल लिया तो ये 1 सिलेबल का वर्ड है। लेकिन मान लीजिए कि मुझे हैंडसम बोलना हो दोस्त, तो पहले हैंड फिर सम बोल रहे हैं ना, हैंडसम। जैसे मुझे कहना हो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ये 3 सिलेबल का वर्ड है। हैंडसम ये 2 सिलेबल का वर्ड है। मतलब बोलना हैंडसम 2 यूनिट में बोल रहे हैं, ब्यूटीफुल 3 यूनिट में बोल रहे हैं। लेकिन टाल, स्मॉल, बिग ये 1 यूनिट में बोल रहे हैं। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर वो 1 सिलेबल का कोई वर्ड है तो समझने की कोशिश करिए। अगर कोई 1 सिलेबल का वर्ड है, कोई 1 सिलेबल, पॉजिटिव डिग्री में तो ये होगा ही हमेशा, पॉजिटिव डिग्री में ये तो हमेशा होगा ही होगा पॉजिटिव डिग्री में दोस्त। इसका कंपैरेटिव डिग्री हमें बनाना है, फॉर्मेशन इसी को कहते हैं बनाना। इसका कंपैरेटिव डिग्री हमें बनाना है दोस्त, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री। और इसका कौन सा डिग्री हमें बनाना है, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। और इसका हमें सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान से समझिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी लोग जानते भी होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अगर 1 सिलेबल का वर्ड है तो उसका कंपैरेटिव डिग्री हम उसी वर्ड में ER जोड़ करके बना देते हैं। जैसे टॉल, टॉल है तो टॉलर, टॉल है तो टॉलर, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग, टॉल है तो टॉलर, जैसे टॉल, टॉलर। और इसका सुपरलेटिव डिग्री EST जोड़ करके बनाते हैं। जैसे टॉल, टॉलर, तो इसका सुपरलेटिव डिग्री हमारा क्या होगा दोस्त, टॉलेस्ट। इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, टॉलेस्ट। ऐसे स्मॉल है तो स्मॉल, चूंकि 1 सिलेबल है तो स्मॉल का स्मॉलर, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट होता है दोस्त। समझ पा रहे होंगे आप सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ऐसे ही बिग है दोस्त, बिग का तो आपको ये थोड़ा दिमाग में रखना है, अगर कोई एक कॉन्सोनेंट लास्ट में आया हो, इसका नियम होता है दोस्त, हम नियम को इसको समझेंगे। इसका नियम होता है, जैसे प्रोनाउन बनाते, सॉरी, जैसे नाउन का प्लूरल हम बनाते थे ना, एकदम सेम वैसे ही करना है। समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। वहां ES कब लगता था, कब क्या लगता था, कैसे किसी नाउन में हम क्या लगाते थे दोस्त, वहां समझने की थोड़ी सी बातें हम लोगों ने सीखा था, तो आप सभी लोग शायद समझे होंगे। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी यूज करना है हमें। जैसे हम लिख रहे हैं कि बिग लिख रहे हैं, बिग में जब कोई लास्ट में कॉन्सोनेंट आया हो, अकेला कॉन्सोनेंट उसके पहले
उसके पहले मेरे कहने का मतलब कोई वॉवेल हो, तो फिर उसका जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं तो ये वर्ड डबल हो जाता है, जैसे बिगर। और इसका जब सुपरलेटिव बनाते हैं तो ये वर्ड डबल हो जाता है, यानी कि ये ऐसे लिखेंगे हम बिगेस्ट। समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग, ये इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसको हम अच्छे से शायद समझ पा रहे होंगे आप सभी लोग, बहुत बढ़िया तरीके से समझ रहे। तो ये है बिगर, तो यही मैं कह रहा हूं, ये बिगर, बिग, बिगर और बिगेस्ट ऐसा होता है दोस्त। समझने की कोशिश करिए, आप सभी लोग शायद समझ पा रहे होंगे इस चीज को। अगर एक कॉन्सोनेंट आया है और उसके पहले कोई वॉवेल है तो ये डबल हो जाते हैं। इसी प्रकार एक रूल और होता है, जैसे मैं वैसे ही रैंडमली बता देता हूं, बाकी आप सभी लोग स्वयं सर्च कर सकते हैं दोस्त। जैसे मान लीजिए अगर लास्ट में वाई आया हो तो हम जैसे लिख रहे हैं हैप्पी, हैप्पी लिख दे रहे हैं, तो अब ये भी एक ही सिलेबल का वर्ड है, तो इसको दोस्त हम कैसे बनाएंगे, तो इसको हम बनाएंगे हैप्पियर। अब जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ ER ही जोड़ दे लास्ट में, हमारा सार्थक शब्द भी तो कोई होना चाहिए। तो फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं IER, हैप्पियर, और इसको हम लिखते हैं हैप्पीएस्ट। आपको क्या दिखाई दिया यहाँ पे, हैप्पीएस्ट, समझ पा रहे हैं आप, हैप्पीएस्ट। आपको दिखाई दिया कि जब Y आ रहा है लास्ट में तो हम Y को हटा करके IER जोड़ रहे हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए IEST जोड़ रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग, यही बात मैं बताना चाहता हूं। जैसे इजी का आप बनाइए, इजी है तो इजी का क्या होगा, इजियर, इजिएस्ट, इजिएस्ट। क्यों बनाते हैं अभी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। इजियर, इजिएस्ट, समझ पा रहे हो। हैवी का आप बना सकते हैं दोस्त, हैवी का आप बना के देखिए। जैसे हैवी का है, हैवी का हम क्या बनाएंगे, हैवियर, हैवियर, हैवीएस्ट। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। तो ये चीजें होती हैं। मान लीजिए कोई नाउन है, उसमें पहले से ही ई आया हो, जैसे कोई भी एडजेक्टिव, सॉरी नाउन निकल जा रहा है, जैसे पहले से ही कोई नाउन है, जैसे ब्रेव, ब्रेव में पहले से ही ई है, तो कोई जरूरी है दोबारा ER लगाना नहीं, तो हम फिर क्या लगाएंगे इसमें, व्रेवर और व्रेवेस्ट। समझ पा रहे हैं आप लोग, यानी कि सिर्फ इसमें हम EST और R जोड़ देंगे दोस्त। इतनी बातें इतनी आसानी से हम समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें शायद इतनी चीजें समझने में। तो ये कुछ सार्थक शब्द आप समझ लीजिएगा, हमेशा ये नहीं मैं कहूंगा कि ER और EST, ये थोड़ा सा रूल होता है जिसे समझना हमें जरूरी होता है। अगर सही शब्द बन पा रहे हैं तो फिर ऐसे बना लीजिए, नहीं तो ये चीज, ये कुछ रूल हैं, इनको आप सभी लोग समझ सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए दोस्त। मुझे जहां तक लगता है कि अब आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। जैसे मान लीजिए कि आप सभी लोग खुद ही समझिए, जैसे ये इसका एक आध उदाहरण और लेना चाहिए, तो रेड है, तो रेड का हमारा क्या होगा दोस्त, रेड का डबल D हो जाएगा, ये रेडर, रेडेस्ट होगा दोस्त, रेडर, रेडेस्ट। आप सभी लोग कुछ वर्ड सोचिए, खुद ही सोचिए। जैसे मान लीजिए हॉट अगर रहे, हॉट, हॉट मतलब होता है गर्म, हॉट, हॉटर, और क्या हो जाएगा, हॉटेस्ट हो जाएगा। मतलब ये डबल हो जाते हैं अगर कुछ ऐसा होता है तो। ये आप चाहे तो नोट में लिख भी सकते हैं कि अगर कोई एडजेक्टिव के लास्ट में कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले एक वॉवेल हो तो उसका सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनाते वक्त हम उस लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। चाहे तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी एडजेक्टिव के लास्ट में वाई हो तो फिर उसका सुपरलेटिव बनाते वक्त हम वाई को हटा के IEST जोड़ते हैं, और कंपैरेटिव बनाते वक्त वाई को हटाकर IER जोड़ते हैं दोस्त। आप समझ सकते हैं इस बात को, आपको समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे ही है, इसको लिख सकते हैं, अगर लास्ट में किसी के पहले से ही हमारा क्या आया हो, E आया हो, तो फिर हम सिर्फ R और EST जोड़ देते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग। कोई और आप वर्ड सोचिए ऐसे, जैसे व्हाइट है, व्हाइट एडजेक्टिव होता है दोस्त, तो व्हाइट का क्या होगा, पहले से ही है, तो इसका कंपैरेटिव बनाते वक्त हम ER खाली जोड़ देंगे, व्हाइटर, व्हाइटर, और हम क्या जोड़ देंगे, व्हाइटेस्ट। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये ऐसे कुछ चीजें हैं आपके माइंड में रखनी है, ये सभी चीजें हैं, इन्हीं को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिग्री। और बहुत से ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, मैं इनको इरेज करना चाहूंगा, आप चाहें तो लिख सकते हैं दोस्त, आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इनको इरेज करना चाहूंगा।
ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट आप सभी लोग। आसान है ये चीजें, समझ में आई कुछ बातें ऐसे, तो ये चीज होती है। और मैं आपको कुछ चीजें ये समझाना चाह रहा था दोस्त, समझने की भी बात करिए आप लोग और समझ सकते हैं हर एक बातों को, बहुत आसानी से समझेंगे आप सभी लोग और मैं बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। आप कुछ वर्ड स्वयं लिख सकते हैं, स्वयं सोच सकते हैं जो एडजेक्टिव हो। एडजेक्टिव तो आप जानते ही हैं क्या एडजेक्टिव होता है। अब ध्यान दीजिए कुछ ऐसे वर्ड, ये तो वन सिलेबल वाले वर्ड थे, जो वन सिलेबल से ज्यादा हो जाते हैं वर्ड, उनका कैसे बनाते हैं, तो उनका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम दोस्त किसका प्रयोग करते हैं, इसका क्या हो गया, उसका कंपैरेटिव बनाते वक्त हम किसका प्रयोग करते हैं, मोर का प्रयोग करते हैं। देखिए बस थोड़ी देर मैंने इसको क्या खुला छोड़ दिया, ये चल ही नहीं रहा है। मोर का प्रयोग करते हैं और सुपरलेटिव बनाने के लिए उसके पहले मोस्ट का प्रयोग करते हैं दोस्त। जैसे मान लीजिए कि हैंडसम, अब हैंडसम वन सिलेबल का वर्ड नहीं है, ये एक सिलेबल से अधिक है, तो इसका कंपैरेटिव बनाने के लिए हम मोर हैंडसम यानी क्या मोर का प्रयोग करेंगे और इसका सुपरलेटिव बनाने के लिए हम मोस्ट हैंडसम का प्रयोग करेंगे। मोस्ट हैंडसम यानी कि हम क्या बोल रहे हैं दोस्त, आप क्या सुन पा रहे हैं, मोस्ट और मोर का प्रयोग करते हैं। कंपैरेटिव के लिए मोर का प्रयोग करते हैं और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट का प्रयोग करते हैं। ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, शायद आप समझ पा रहे होंगे इस मेरी बात को। ऐसे ही मैंने एक चीज और समझाने की कोशिश करी, आप और भी वर्ड सोच सकते हैं, जैसे हैंडसम है, अभी अभी मैंने लिखा क्या, ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल को आप ये नहीं ER लगा दिए, हैंडसमर, हैंडसमेस्ट, अच्छा क्यों नहीं लगाते हैं EST और ER, अगर सिलेबल ज्यादा हो तो ER और EST। इंग्लिश ग्रामर, क्या कोई भी ग्रामर हमें कहती है कि हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध लिखना आना चाहिए दोस्त। तो ध्यान से समझने की कोशिश करिए, आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए, ये चीज कि अगर हम ER इसमें और लगा दें तो ये हैंडसमर हो जाएगा, ये पहले से ही 2 सिलेबल का है, एक सिलेबल और बढ़ जाएगा, ये अपने आप में एक सिलेबल रखते हैं दोस्त। ये दोनों वर्ड, ये दोनों मतलब एक तरीके से सफिक्स कह सकते हैं, तो ये अपने आप में एक सिलेबल खुद ही रखते हैं और हम इनमें अगर लगा देते हैं तो ये एक सिलेबल को बढ़ा देंगे तो इनको बोलना कठिन हो जाएगा। जैसे ब्यूटीफुल में अगर ER लगा दे, ब्यूटीफुलर कर दें, तो ब्यूटीफुल तो खुदा लंबा है, एक और लगा देंगे तो और लंबा हो जाएगा। इसलिए इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मोर ब्यूटीफुल का दोस्त, मोर ब्यूटीफुल, मोर का प्रयोग करते हैं, मोर का प्रयोग करते हैं। और जो है कि किसका प्रयोग करते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम मोस्ट का प्रयोग करते हैं। ये समझ पा रहे होंगे आप लोग। और भी वर्ड आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद सोच लीजिए कोई। जैसे मान लीजिए कि डेंजरस है, डेंजरस शब्द। अब डेंजरस में आप देखिए अस, तो ये कई सिलेबल के हो गए, तो फिर हम इनके साथ सुपर कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर डेंजरस और सुपरलेटिव बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, मोस्ट का, तो ये होगा मोस्ट डेंजरस। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। अब मेरी बात समझिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ, समझने की कोशिश करिए आप सभी लोग। ये ऐसे होते हैं, ये रूल से बनते हैं। तो कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो मोर से भी नहीं बनते हैं, और मेरी बात सुनिए, वो ER और EST से भी नहीं बनते हैं। तो उन्हीं को कंपैरिजन के आधार पे एडजेक्टिव को बांट दिया जाता है दोस्त। समझने की बात करिए, कहीं कहीं आपको मिलेगा लिखा रेगुलर एडजेक्टिव और दूसरा लिखा मिलेगा क्या, रेगुलर एडजेक्टिव, और दूसरा मिलेगा इरेगुलर एडजेक्टिव। ये 2 चीजें आपको लिखी मिलेंगी कहीं ना कहीं, और ये जानना भी है। वास्तव में होता है रेगुलर कंपैरिजन, वास्तव में ये होता है रेगुलर कंपैरिजन। और क्या होता है दोस्त, देखिए फिर मिस्टेक कर रहे हैं, रेगुलर कंपैरिजन और इरेगुलर कंपैरिजन होता है, इरेगुलर कंपैरिजन होता है। वास्तव में ये चीज होता है, इरेगुलर कंपैरिजन होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, शायद अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। तो जिन एडजेक्टिव को हम नियम के तौर पे बना सकते हैं, रेगुलर का मतलब नियमित और इरेगुलर का मतलब अनियमित,
नियमित नहीं। तो जिनको हम नियम से बना सकते हैं दोस्त, उनको हम कहते हैं रेगुलर कंपैरिजन वाले एडजेक्टिव, यानी कि रेगुलर एडजेक्टिव। तो ये मोर और मोस्ट से जो बन जाते हैं ये रेगुलर है, ईआर और ईएसटी से जो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बन जाता है वो रेगुलर होते हैं। और कुछ ऐसे वर्ड हैं जो नहीं बनते हैं, वो गिने चुनाए हैं, उन्हें हम इरेगुलर एडजेक्टिव्स के नाम से जानते हैं। दोस्त समझने की कोशिश करिए, आप सभी लोग इस बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव हम कह सकते हैं। रेगुलर एडजेक्टिव किन्हें? वे एडजेक्टिव जो नियम से उनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाया जा सके, उसे रेगुलर एडजेक्टिव्स कहते हैं, जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा। और कुछ ऐसे एडजेक्टिव हैं जिनका नियम से नहीं, वो एकदम अलग होते हैं, उन्हें इरेगुलर कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं वे एडजेक्टिव जिनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम नियम से न बना सके, उन्हें हम इरेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं। दोस्त समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो आइए कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव्स को जानते हैं। उसके पहले मैं चाहूंगा कि इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाना चाहता हूं। दोस्त ले लिए होंगे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट। आइए हम अब आपको समझाते हैं, कुछ दिखाते हैं कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं। देखिए मैं इनको झूठी में मिटा दिया। कौन कौन से ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो इरेगुलर एडजेक्टिव होते हैं, आप लिख सकते हैं इन्हें सभी को। आप लोग एक लिस्ट बना सकते हैं, आपको भी कहीं अगर कोई एडजेक्टिव मिले तो आप उनको लिख सकते हैं। दोस्त हम कह सकते हैं सम इरेगुलर एडजेक्टिव, ये पॉजिटिव डिग्री को यहीं पे हम रखते हैं, पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। ध्यान दीजिए आप सभी लोग, हम इसको ऐसे हेडिंग बना के लिख सकते हैं, सम इरेगुलर एडजेक्टिव्स लिखिए या फिर कंपैरिजन लिखिए, कोई भी लिख लीजिए आप, समझने वाली बात है। सम इरेगुलर एडजेक्टिव्स, समझ पा रहे हैं? जैसे गुड होता है दोस्त, तो आप गुड का कंपैरेटिव डिग्री ईआर या मोर लगा के नहीं बनाते हैं। गुड का कंपैरेटिव डिग्री हमारा क्या होता है? गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है। क्या हमने ईआर लगा दिया गुड में? नहीं। क्या मोर लगाया? नहीं। तो ये नियम से नहीं बनते हैं, इसीलिए इन्हें हम कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री नियम से नहीं बनते हैं, इसीलिए इन्हें हम इरेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये गुड का बेटर बेस्ट होता है। दोस्त गुड का बेटर होता है, बेस्ट होता है। ऐसे ही बैड का होता है, ध्यान दीजिए आप सभी लोग, बैड का क्या होता है? बैड का बैडर नहीं होता है, बैड का हमारा वर्स होता है, वर्स। और इसका सुपरलेटिव क्या होता है? वर्स्ट। इनको याद करना पड़ता है दोस्त। बैड का क्या होता है? बैड का वर्स, वर्स्ट। इल होता है दोस्त, इल का भी यही होता है, इल का भी यही होता है, बैड का भी यही होता है और इल का भी यही होता है। दोस्त समझने की कोशिश करिए, ये समझने वाली बातें हैं। इसी प्रकार आप जैसे इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, जैसे लेटर का दोस्त, लेट का हम कह सकते हैं, लेटर का, लेट का एक तरीके से लेट का होता है क्या? लेट का लेटर भी होता है, ध्यान दीजिए, लेटर भी होता है। आप कहेंगे इसमें तो बन गया सर, हाँ बन गया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके दो होते हैं, एक लेट का लेटर भी होता है और इसका लेटेस्ट भी होता है। दोस्त ध्यान से समझिएगा, लेटेस्ट होता है, लेटेस्ट, और लास्ट भी होता है, और क्या होता है? लास्ट होता है। अच्छा, इनको क्यों रखा गया? क्योंकि इनके दो दो होते हैं, इसलिए इनको अलग अलग रखा गया। इस बात को आप समझने की कोशिश करिए दोस्त। इसी प्रकार एक और होता है, आप समझेंगे, बहुत से होते हैं, आप सबको लिख लेते हैं। पहले ओल्ड होता है दोस्त, ओल्ड को लिख सकते हैं, ओल्ड। जैसे हम लोगों ने मेनी और मच को भी जाना है दोस्त, मेनी और मच होता है, मेनी और मच। फॉर होता है, फॉर होता है, इनके अलग होते हैं। जैसे ओल्ड का आप पढ़े होंगे कि सर ईआर लगा के तो बनता है, लेकिन ओल्ड का एल्डर भी होता है, एल्डर भी होता है, और इसका ओल्डेस्ट भी होता है, ओल्डेस्ट भी होता है, और ओल्डेस्ट भी होता है, और एल्डेस्ट भी होता है। कब कहाँ कैसे यूज होते हैं ये सीखेंगे हम। मेनी का ही दोस्त मोर होता है, और क्या होता है? मोस्ट होता है। मेनी का प्रयोग तब करते हैं जब काउंटेबल नाउन हो दोस्त, काउंटेबल नाउन। और सेम इसका यही होता है, मच का भी सेम यही होता है, मोर ही होता है, और क्या होता है? मोस्ट होता है। लेकिन इसका प्रयोग तब हम करते हैं जब नाउन क्या हो? अनकाउंटेबल हो। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? मेरे कहने का मतलब, हम मोर और मच में क्या मतलब, मेनी और मच में क्या अंतर समझाना चाह रहे हैं। मेनी और मच में मैं पहले भी बताया हूं कि मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, और मेनी का प्रयोग दोस्त किसके साथ होता है? मेनी का प्रयोग होता है
काउंटेबल नाउन के साथ। ऐसे जो हमने फॉर को देखा दोस्त, फॉर का दोस्त होता है फॉर्मर होता है, फॉर्मर होता है। आप कहेंगे कि सर इसका तो बन गया, हाँ लेकिन इसका फॉर्मेस्ट होता है, फॉर्मेस्ट होता है, और इसका फर्स्ट होता है। जो हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं ना, फर्स्ट आई गॉट फर्स्ट रैंक, तो फर्स्ट सबसे ऊपर होता है, तो फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री में होता है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? तो ये कुछ चीजें हैं जिनको हमें याद करना होता है दोस्त। हमें उम्मीद है कि आप लोग ऐसे वर्ड को ढूंढ करके याद कर लेंगे। तो आप सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं, इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग याद कर लेंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है सर। ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिनको हमें याद करना पड़ता है और उनके यूजेज को हमें सीखने पड़ते हैं दोस्त, और बहुत अच्छी तरीके से हम सभी लोग उसके यूजेज को सीखेंगे। कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली है, इस बात को आप एकदम अच्छी तरीके से रख लीजिए। ऐसे बहुत होते हैं, समझने की कोशिश करिए। जैसे आप लिख सकते हैं, जैसे नियर का होता है ना, नियर का होता है दोस्त, नियर का नियरेस्ट होता है, नियरेस्ट तो नियरर होता है, नियरर होता है, और नियरेस्ट होता है। आप कहेंगे बन तो गया, लेकिन इसको अलग इसलिए रखा गया क्योंकि इसका नेक्स्ट भी होता है दोस्त, नेक्स्ट। समझ पा रहे हैं? ऐसे फार का होता है, फार का होता है, फार का फर्दर होता है, फर्दर होता है, फर्देस्ट होता है। अच्छा, इनका यूज कहाँ होता है, ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि इनके यूजेस कहाँ होते हैं। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? कोई दिक्कत आपको शायद नहीं होने वाली होगी। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग बताइएगा, मैं अगले क्लास में इसका समाधान करूंगा। और भी वर्ड है दोस्त, आप सभी लोग ढूंढ करके स्वयं लिखिएगा, या फिर मैं एक फोटो डाल दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर और भी मिलते हैं तो डाल देंगे। ऐसे बहुत से वर्ड हैं, कितना माइंड में मैं लेके चलूं। मुझे कोई वर्ड अगर पता चले तो मैं बता दूंगा कि हाँ इसका ये होता। आगे की क्लास में हम इनकी यूजेज जानेंगे दोस्त, कब इनका कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, ये सारी चीजों को हम लोग जानेंगे कि कब लेटर कब लेटर यूज होता है, कब लेटेस्ट कब लास्ट यूज होता है। ये सारी चीजें हम सभी लोग वहां पे समझेंगे। समझ पा रहे होंगे शायद मेरी बातों को, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको दोस्त। ऐसे बहुत से वर्ड होते हैं, तो आप सभी लोग समझिए। आपको मैं समझाऊंगा वहां पे कि इन और अप जो होते हैं दोस्त, इन और अप ये इरेगुलर एडजेक्टिव होते हैं दोस्त। इन और अप ये एडजेक्टिव भी होते हैं, प्रेपोजिशन भी होते हैं। इनका होता है दोस्त इनर, इनर होता है। आप कहेंगे कि सर ये तो बन गया। अपर होता है, अपर होता है, आप पढ़े होंगे इनर अपर। और दोस्त इसका इनरेस्ट होता है, इनर मोस्ट इनरेस्ट होता है, और अप्रेस्ट, अप्रेस्ट भी होता है, और अप्रेस्ट भी होता है। तो समझिए, इसको हम बताएंगे, इनका यूज हम सिखाएंगे आप सभी लोगों को। फिलहाल इनको अभी यही रखिए, इनके यूजेस को हम सीखेंगे। हो सकता है 2-3 क्लास हमें लग जाए इनके यूजेस को सीखने में, तो हम आगे बढ़ेंगे। मैं सोचा कि आपको इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन यही पढ़ाऊं, लेकिन फिर समझ में आया कि ऐसे पढ़ा देना उचित नहीं है। तो दोस्त आज का क्लास इतना ही, फिर मिलेंगे कभी। आप सभी लोग थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए दोस्त। और बहुत ही जल्द मैं विनय यादव टॉक्स पर कुछ आपसे बातचीत करने के लिए लाइव आने वाला हूं। हो सकता है कि आज 8 बजे मैं लाइव आऊं दोस्त, 8 बजे, अभी थोड़ी देर बाद 8 बजे दोस्त लाइव आऊं आपसे, और 8 बजे आप हमसे मिले दोस्त, जुड़े हमसे 8 बजे, अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो विनय यादव टॉक्स जो मेरा चैनल है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं उसको तो देख लीजिए, विनय यादव टॉक्स। वहां आप अपने सजेशन हमें दीजिए कि क्या हमें अच्छा करना चाहिए, क्या सुझाव। चलिए आज बातचीत करते हैं हम आपसे विनय यादव टॉक्स पे, आज शाम 8 बजे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।